है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर नायका के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट वीक कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी कंपनी के अंदर पोजीशन लेके रखे हैं या आप नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को आपको जरूर देखना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फिनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नायका का वन डे का चार्ट है और एक व्यूअर ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि वो ऑलरेडी पोजीशन लेके रखे हैं, तो इस केस में नेक्स्ट वीक कौन सा फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग छोटा सा ही डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था, कंपनी का शेयर प्राइस एक बेयर वेज को तोड़ के यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये एक चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर चैनल के अंदर अगर हम लोग देखें तो मल्टीपल इस तरीके का फॉर्मेशन स्विंग हो सकता है। मगर यहाँ पे कंपनी का जो 3 स्पाइक का एक फॉर्मूला होता है, यानी जनरली कोई भी ट्रेंड 3 स्पाइक के अंदर खत्म होने की कोशिश करता है और फिर से वो नया एक फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्पाइक, सेकेंड स्पाइक और थर्ड स्पाइक के आसपास से आ गया है, मगर यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ तक प्राइस जाने का एक प्रोबेबिलिटी था, मगर यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही कहा था। तो इसके बाद एक 2 लेग का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस आके कुछ देर होल्ड करके फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसने अभी तक 2 लेग फॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं किया है और नीचे की तरफ से अगर हम लोग देखें जो ये बुल ट्रेंड के अंदर है, तो ये ट्रेंड धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन को खींचे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लॉप ऊपर की तरफ चला गया था। तो हम लोग कह सकते हैं बायर का यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था और उसके बाद ये ब्रेकआउट का एक पुल बैक भी हो सकता है। मगर यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस जो नीचे आ रहा है, नीचे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का पॉइंट यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जनरली कौन सा फॉर्मेशन होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यानी 70 to 80% केसेस में ये होता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट के आसपास जब भी कंपनी का शेयर प्राइस आता है, यहाँ पे एक वॉच एंड वेट का सिचुएशन होता है, क्योंकि यहाँ पे बुल जो है वो देखना चाहते हैं कि यहाँ से क्या स्ट्रांगली प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी जो यहाँ पे शॉर्ट किए हैं या यहाँ पे शॉर्ट किए हैं जो शॉर्ट सेलर्स हैं, वो क्या यहाँ पे आके एग्रेसिवली अपने शॉर्ट को कवर कर रहे हैं और उसके साथ साथ नया बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो उस केस में जो स्ट्रॉन्ग बायर है वो ऊपर की तरफ बाय करना पसंद करेगा, और नहीं तो यहाँ पे अगर ये लो मोमेंटम के साथ थोड़ा सा ऊपर जाता है तो जनरली एक डबल टॉप क्रिएट करता है और उसके बाद नीचे आने की कोशिश करता है। तो ये होता है एक प्रॉपर रिवर्सल का सिग्नल। मगर करेंट सिचुएशन में जो ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये एक ब्रेकआउट का पुलबैक है और पुलबैक के सिचुएशन में यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। मगर यहाँ पे अगर आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा, कंपनी के शेयर को इस प्राइस पॉइंट तक आने दीजिए या इसके आसपास से अगर ये हाई मोमेंटम के साथ एक दो बुल ट्रेंड बार क्रिएट करता है जिसका बॉडी भी सिग्निफिकेंट हो और उसके साथ साथ ऊपर की तरफ कोई बिग ट्रेल ना हो, तो उस केस में आप यहाँ पे नया बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में कोई भी यहाँ पे बाय इनिशिएट मत कीजिए, क्योंकि ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है और अगर यहाँ से ये हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट इसे जो रेजिस्टेंस पॉइंट मिलेगा 230 के आसपास, और उसे अगर तोड़ के ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जो मैंने ट्रेंड लाइन दिखाया है और पिछले टाइम का जो वीडियो है उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ आपको जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसके बारे में पता चल जाएगा। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे पैनिक का भी कोई भी केस नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे सिंपली आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर आप मान रहे हैं कि कंपनी के शेयर को आप ओवरली होल्ड कर रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे बेयर नहीं कर सकते इस तरीके का लॉस, तो यहाँ से आप फुल्ली भी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनी का शेयर प्राइस आके थोड़ा सा ऊपर जाने के साथ साथ फिर हाई मोमेंटम के साथ नीचे आता है तो यहाँ पे थर्ड लेग भी ये क्रिएट कर सकता है।
मगर ये थोड़ा सा ऊपर पुल बैक करने की कोशिश जरूर करेगा, उस केस में भी आप निकल सकते हैं। मगर करेंट सिचुएशन में यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा, यहाँ पे पोजीशन तो ऐड करने का कोई भी करेंटली सिचुएशन नहीं है। मगर अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे आप एग्जिट भी कर सकते हैं या आप फुल्ली भी एग्जिट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर मेरे पास शेयर होता तो मैं यहाँ पे ये करता कि कंपनी के शेयर को ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट तक आने देता, उसके बाद जब ये बाउंस करता, बाउंस को मैं क्लोजली मॉनिटर करता। अगर वो स्ट्रॉन्ग बाउंस होता है तो मैं फिर से यहाँ पे ऊपर तक, यहाँ तक कंपनी का शेयर प्राइस आने का वेट करता, और इसी बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल ये दिखाता है तो वहां पे एग्जिट करने का कोशिश करता। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। इस तरीके का किसी और कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर या फाइनेंशियल के ऊपर तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।